मैंने आज अपनी टाइमलाइन पे लिखा है और आप भी न्यूज़ देख रहे होंगे, समाचार सुन रहे होंगे। आपको पता चल गया होगा कि हिडेनबर्ग पर रिपोर्ट देने यानी अडानी पर रिपोर्ट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया, यानी सेट असाइड कर दिया। नोट लॉन्चिंग, ये दो बड़ी खबरें हैं। नोट लॉन्चिंग आपको पता होगा, जिसे नरेंद्र मोदी ने नोट बंदी का नाम दिया था। एक्चुअली वो 2000 का नोट लॉन्चिंग है और वो आज से बंद हो जाएगा, बंद हो गया। हालांकि उसके लिए भी टाइम दिया गया है। तो नोट लॉन्चिंग पर जितने भी वक्तव्य नरेंद्र मोदी ने दिए थे, जो कहा था, उन सब का परिणाम क्या हुआ। और मैं हमेशा से कई बार इस बात को इस पर लाइव कर चुका हूं कि नोट लॉन्चिंग अपने आप में बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, इससे भी बड़े घोटाले नरेंद्र मोदी ने किए और उन्होंने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा। यानी नोट लॉन्चिंग दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड घोटाला था और उन्होंने ही, दूसरे दुनिया के किसी और लोगों ने नहीं, उन्होंने ही फिर से दूसरे घोटाले करके नोट लॉन्चिंग वाले से भी बड़े बड़े घोटाले करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। दुनिया के और दूसरे देशों में इतना बड़ा घोटाला हुआ नहीं है। एक एक घोटाला को अगर मान लो, राफेल घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। चाहे नोट लॉन्चिंग घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। चाहे ब्लैक मनी हाइडिंग घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। और प्राइवेटाइजेशन घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। भारत सेलिंग घोटाला, देश बेचने का घोटाला, दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन यह हुआ है कि अपने रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने खुद ही तोड़े हैं, किसी और ने नहीं तोड़ा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आप का स्वागत करते हुए आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे YouTube को भी सब्सक्राइब कर लें। बड़ी तेजी से लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत कम दिनों में 60,000 सब्सक्राइबर से ऊपर क्रॉस कर जाना, ये बहुत इतना आसान नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि मात्र हम समझते हैं 27-28 दिन में ही हमने 60,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब हम और दूसरे जैसे तो नहीं हैं जो मिलियंस ऑफ मिलियन क्रॉस कर लेते हैं। हम एक साधारण आदमी हैं, तो हमें जो आपका रिस्पांस है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा है। आपने हमारे YouTube चैनल को 60,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया कुछ दिनों में, महीनों में भी नहीं, कुछ दिनों में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। YouTube, ट्विटर पर भी धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार तक सब्सक्राइबर हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। फेसबुक वगैरह में तो 7 लाख 8 लाख तक सब्सक्राइबर हैं, वो अच्छी ठीक बात है। कहने का अर्थ ही है मेरे दोस्त कि आपका समर्थन हमें मिलता रहा है और इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब आप टाइमलाइन पे जुड़ें तो अपने टाइमलाइन पे इसे तत्काल शेयर कर लें, जिससे आपके टाइमलाइन से जुड़ने वाले लोग आगे इसे बढ़ा सकें। मैं कुछ भी पैसे के लिए नहीं करता, ना आपसे मांगता हूँ, ना किसी से मांगता हूँ। तो इसके लिए हमारा सब कुछ फ्री है। कोई उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है
आप इसे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं पॉइंट पर। आपको याद होगा 8 नवंबर की वो रात, 8 नवंबर 8 बजे की रात, 8 नवंबर 8 बजे की रात, 8 नवंबर 2016 की 8 बजे की रात, जब नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का मजाक उड़ाते हुए एक घोषणा की थी, आज रात 8 बजे से, शायद थोड़ा पहले ही घोषणा किए होंगे या 8:30 बजे, जो भी उन्होंने कहा होगा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ रहा। तो आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट, ये इसी तरह की कुछ स्टाइल थी नरेंद्र मोदी की। लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, देश का मजाक उड़ा रहे थे, देश की इकोनॉमी का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि वो अपनी बुद्धि का मजाक उड़ा रहे थे, अपने विवेक का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनको लग रहा था कि वो पूरे देश का मजाक उड़ा रहे हैं, तो जो उड़ाए कि अभी से घर में शादी है, घर में विवाह है, मरनी करनी है, पैसा है लेकिन नहीं है। ये स्टाइल, इसी तरह की कॉमेडी वाली स्टाइल नरेंद्र मोदी की थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस दिन नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस दिन इन्होंने जब वो इन्होंने नोटबंदी का नाम दिया था, 1000 और 500 की नोटबंदी का, उसी दिन मैंने कहा था कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट लॉन्चिंग है। 2000 की नोट लॉन्चिंग है। एक योजना है जो करेंसी में ब्लैक मनी थी, करेंसी में फेक करेंसी थी, ब्लैक मनी थी, फेक करेंसी थी, उसको वाइट करने की योजना है नरेंद्र मोदी की। और एक्चुअली वही योजना थी और वो सफल रही। नरेंद्र मोदी अपने हर उस काम में, मतलब जो योजना उनकी थी, उस नोट 2000 की नोट लॉन्चिंग से, उसमें सफल रहे। तो उम्मीद करता था कि आज भी, वैसे आज भी नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था, आज रात 8 बजे से 2000 के गुलाबी नोट, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा कहना चाहिए था। वैसे माफ कीजिएगा, 8 नहीं, अब तो 10 के ऊपर हो रहा है। खैर, मोदी जी के लिए सब चलता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब ये आरबीआई ने क्यों घोषित किया, खैर, लेकिन आज का जो लाइव है वो इसी पर है कि नोट लॉन्चिंग क्यों, ठीक है, 2000 की नोट लॉन्चिंग क्यों और 2000 का नोट बंदी क्यों। नोटबंदी आज लागू हुआ है, 2000 की नोटबंदी। अब इसके बदले 5000 का कल डिक्लेयर कर दें छापने की तो बात अलग है, कोई और बड़ा स्कैम करने के लिए। लेकिन आज अगर जो सूचना है, आज अगर जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, अगर उसको माने तो 8 नवंबर 2016 को शुरू किया हुआ घोटाला, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड घोटाला, आज उस पर पर्दा डालने की तैयारी हो रही है। आज उस सबूत को मिटाने की तैयारी हो रही है। आज से उस सबूत को गायब किया जाएगा जो घोटाले के लिए 2000 की नोट लॉन्चिंग की गई थी। एक बात और बता दें, यह बात सोशल मीडिया भी नहीं समझ, इस सोशल मीडिया के लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा। यह मैं ही बता सकता हूं और कोई शायद ना बता पाए, या लोग समझते होंगे ना बोलते होंगे, या हो सकता है वो समझ ही ना पाए हों। लेकिन सच ये है
और वही मैंने आज लिखा भी है अपने टाइम लाइन पे कि 2000 का नोट लॉन्चिंग एक ऑर्गेनाइज्ड घोटाला था, तो 2000 की नोटबंदी नरेंद्र मोदी के झोला उठाने की तैयारी है। इसे मैं आज अपने इस लाइव में सिलसिलेवार बताऊंगा और प्रूफ करूंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। सोशल मीडिया में जो चलेगा वो अलग है, आप देखते रहिएगा। मैं जो बताऊंगा वो सोशल मीडिया में नहीं आएगा, वो नहीं बोलेंगे। क्यों, क्या, कैसे, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि सोशल मीडिया वाले भी क्या कहते हैं, भाजपा की आईटी सेल को फॉलो कर लेते हैं जाने अनजाने में। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए बोलूं कि भाजपा का आईटी सेल चाहता था कि धीरेन्द्र बागड़ बिल्ला का ड्रामा प्रचारित किया जाए, और सोशल मीडिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया तो लगा ही हुआ था, सोशल मीडिया भी फंस गया, और कुछ अच्छे दिमाग वाले समझदार पत्रकार भी बागेश्वर बागड़ बिल्ले को दिखाने लगे या उस पर प्रोग्राम करने लगे, जिसके लिए मैंने कल रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा मत करो, गलत है। वो काम तो कर ही रहे हैं, उनका भाजपा का आईटी सेल काम कर रहा है, सुपारी मीडिया लगी हुई है उनकी, गोदी मीडिया। तो हम और आप क्यों उसमें सहयोग करें भाई, हम बागड़ बिल्ले को क्यों का नाम लें या क्यों दिखाएं। तो उसी तरह से ये सोशल मीडिया वाले भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ट्रैप में फंस जाते हैं और बहक जाते हैं। आज इसीलिए मैं जो बोलता हूं वो अलग हटके होता है, आज भी जो बताऊंगा वो अलग हटके ही होगा। दोस्तों, नोट लॉन्च क्यों किया गया था 2016 में? 2016 में 2000 के नोट लाए क्यों गए थे? 1000 और 500 के बंद हुए, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसके बदले में 2000 का नोट लाया गया था। तो 2000 का नोट लाया क्यों गया था, पहले आप ये समझ लो। करेंसी में 5 लाख करोड़ की ब्लैक मनी थी, जिसमें फेक करेंसी भी थी और अनरिकॉग्नाइज्ड यानी ब्लैक मनी जिसे कहते हैं, लोग नोट के शक्ल में दबा दबा के रखे थे, तो ब्लैक मनी थी करेंसी में। और ये भी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और यही लोग अपने दलालों के जरिए प्रचारित भी करते थे, जो कि सही है।